इस वक्त हम सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं और आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राम शरण दास जी, उनकी आज पुण्यतिथि है और उसी पर यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित जो है समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं जो कल उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर। सुबह जब मतदान शुरू हुआ था और देर रात तक लगातार सबसे ज़्यादा अगर हमलावर थी तो समाजवादी पार्टी थी और अखिलेश यादव एक के बाद एक ट्वीट करके वीडियो शेयर करके कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो वहाँ पर लगाते हुए नज़र आ रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर स्थानीय नेता हैं और यहाँ पर पूर्व मंत्री सरफराज खान जी भी यहाँ पर हैं, टिंकू अरोड़ा जी यहाँ पर हैं, फैसल सलमानी हैं, फहाद सलीम यहाँ पर हैं। सबसे यहाँ पर बारी बारी से बातचीत करेंगे। पहले मंत्री जी से बात कर लेते हैं। कल जब उपचुनाव शुरू हुए थे, वोटिंग शुरू होने से लेकर देर रात तक सबसे ज़्यादा जो हमलावर है समाजवादी पार्टी रही है। कहीं चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए, कभी पुलिस पर आरोप लगाए गए, कभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए। क्या कहेंगे आप? देखो, इस सरकार ने चुनाव के मकसद को ही ख़त्म कर दिया, गुंडागर्दी कटी। और रही बात हावी की जो आपने कही, समाजवादी अगर ये बेईमानी ना करे ना तो नंबर 1 पे है पूरी यूपी में, क्योंकि समाजवादी ने सड़कों पे मेहनत करी है। और अखिलेश जी हमारे युवा हैं। कल जो हुआ औरतों के ऊपर गोलियां आपने देखा होगा, दरोगा दिया खड़ा है मीरापुर में जी, और भगाया जा रहा है। कोई ये बात है? अरे चुनाव में तो अगर भाई जब वो ले रहे जो और वो पर्ची ले रहे जो बीएलओ ने दी वो लेके आ रहे हैं और उसे पर्ची के बीएलओ को नहीं मान रहे। वो कह रहे आधार अगजियो है, अगजी फला चीज़ बिजली का भी अगजियो है, वो चर्चा लेके आ रहे। लेकिन बोला बच्चा भागो यहाँ से, भाग गया, गोली मारता है गोली। तो ये सब ये चुनाव का तो मकसद ही खत्म कर दिया हम लोगों ने। पुलिस तो कह रही है जो वीडियो आया था मीरापुर वाली वो ककरौली वाला कि वो तो एडिटेड वीडियो है, साजिश के तहत वायरल किया गया था उसको। क्यों उसका हमने मुंह लगा दिया था कि रिवाल्वर लेके तेरे आपके ऊपर या मेरे ऊपर खड़ा करके रिवाल्वर कर लिया और उसका मुंह लगा दिया, वर्दी पहना दी उसे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो दरोगा वही था और जांच भी होगी उसकी। और ये जो चुनाव, मैंने अभी आपको क्या कहा, चुनाव का मकसद बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। चुनाव तो चुनाव आयोग के अंडर में होता है, वो किसी सरकार के अंडर में नहीं होता। लेकिन चुनाव आयोग भी बिल्कुल अंधी गूंगी बड़ी बैठी, कोई मतलब नहीं। हमने पहले देखा कि अगर चुनाव आयोग में कोई शिकायत चली गई हल्ला पड़ जाता, चुनाव आयोग के बिना पूछे कोई कर नहीं सका था कुछ, क्योंकि वो उस क्षेत्र का सरकार चुनाव आयोग की होती है जहाँ चुनाव हो रहा हो। और जैसे ही चुनाव ऐलान होगा उसकी जिम्मेदारी वो शुरू हो जाएगी, वही तारीख देंगे, वही लड़ाएंगे, वही सिस्टम बता देंगे। सिर्फ यहाँ का प्रशासन उस सिस्टम का पालन करेगा, लेकिन ये तो उससे बहुत दुर्भाग्य है। ठीक है, टिंकू अरोड़ा जी यहाँ पर हैं। जो कल उपचुनाव हुए हैं तो काफ़ी हंगामा समाजवादी पार्टी वाले के लोग थे वो सोशल मीडिया पे लगातार कर रहे थे कि भाई गड़बड़ी हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? समाजवादी पार्टी बहुत ही अनुशासन में चुनाव लड़ रही थी और 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही थी। लेकिन आज जनता ने हिंदू मुस्लिम की बातों को नकार दिया है। बीजेपी के पास सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, एक नफरत फैलाकर वोट लेना, दूसरा पुलिस को आगे कर वोटरों को वोट ना डालने देना। कल आपने देखा होगा सारी वीडियो में पुलिस वोटर्स को वोट डालने नहीं जा रही है, मारपीट कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है। यहाँ तक कि महिलाओं पर एक इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर तान दी कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन वो महिलाएं वोट डालने के प्रति जागरूक थी, लेकिन उन्हें वोट डालने नहीं दिया। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है और यही नीति अब जनता ने नकार दी है। जनता हिंदू मुस्लिम 36 की 36 बिरादरी समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव में वोट देने जा रही थी, जिसका इन्हें सर्वे में पता चल गया था। कल इन्होंने पुलिस बल को तैनात करके चुनावों को प्रभावित करने का काम किया है। कितनी सीटें जीत जाएंगे आप फिर? देखिए, हम तो 9 की 9 सीटें जीत रहे थे, लेकिन अब इन्होंने धांधली कर दी है। फिर भी जनता के आशीर्वाद से हम 5 से 7 सीटें जीत सकते हैं। चलिए, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं इनका जिक्र टिंकू भी कर रहे थे। पुलिस तो कह रही है कि भाई दंगा नियंत्रण करने चाह रहे थे हम, वहाँ पर दंगा नियंत्रण किया जा रहा था और उस वीडियो को एडिट करके फैलाया गया, साजिश के तहत वायरल किया गया। विकास जी, सबसे पहले ये बात कहूँगा कि सीधी इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। जो हमारा वोट का अधिकार था उसे छीनने का काम पुलिस के माध्यम से किया है और सीधी वीडियो के अंदर दिख रही है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि वो जमे रहे,
खड़े रहे और वोट को पोल कराने का काम उन्होंने अपने मैसेज से चुनाव आयोग से लगातार बात करते रहे, जिसके उनके कहने के समाजवादी पार्टी के वजह से उन लोगों पर कुछ कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो रिवॉल्वर तार के सामने खड़े हुए। ये लोकतंत्र की हत्या है। और सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग को जो कहते हैं कि वोट पोल कराओ, वोट ज़्यादा से ज़्यादा पोल होना चाहिए, लेकिन पुलिस रोकने का काम कर रही। और चुनाव आयोग को तो चुनाव कराने नहीं चाहिए, इन्हें सर्टिफिकेट देने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, क्योंकि जब चुनाव का राइट ही नहीं रहा, वोट डालने का अधिकार ही नहीं रहा, तो फिर चुनाव किस बात का है। तो पुलिस को आगे कर रखा है। टिंकू जी ने कहा है कि जब जब बाबा डरता है पुलिस को आगे करता है, तो यही काम है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है सीधी सीधी, और कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको, उपचुनाव निपटे हैं, 2027 का भी अब सामने रहेगा, तो क्या स्थिति रही, क्या देखते हैं आप? देखिए, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींदें आराम है। अब वो उपचुनाव में पुलिस प्रशासन को और अधिकारी को आगे कर कर समाजवादी पार्टी को और हमारे वोटरों को धमकाकर, डराकर, गोली चलाकर डराना चाह रही है, मगर उसके बाद भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है और 9 में से 5 से 7 सीटें जीतने का काम करेगी। ठीक है मंत्री जी, 27 भी अब सामने है 27 का, तो क्या लगता है इसको देखते हुए? देखो, जो चुनाव के नतीजे पिछली बार आए थे ना 22 में जी, उससे बुरा हाल है इस वक्त। इसीलिए इन्होंने घबरा के ये पुलिस को आगे करा और गुंडागर्दी से चाह रहे थे ये, लेकिन वो मुझे तो फिर भी उम्मीद है हम काफ़ी मुकाबला है हमारा इस हालात में भी। इस हालात में भी लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, वोट दिया, लेकिन वहाँ 49 से 50% से ऊपर तो गया नहीं मीरापुर। लेकिन इंशाल्लाह नतीजे आएंगे। और ये जो जनता को धोखा दे रहे हैं बीजेपी के लोग, इनका भी ऊपर वाला इंतजाम करेगा। किसी के साथ जाति करने का राइट तो किसी को है नहीं, ये सब जाति करी इन्होंने। ये अभी जैसे हमारे टिंकू भाई ने बताया कि ये तो पुलिस को उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डर में कि हमें अपना क्या काम कराना, पुलिस से काम लेना चाह रहे हैं वो। पुलिस को भी शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। पुलिस जो है वो सेवा के लिए भर्ती हुई उनकी, इस तरह काम उन्हें भी नहीं करना चाहिए। सरकार और भी आएंगी तो ये भी उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और इसमें खास तौर पर वहाँ कुदर की क्या हाल हुआ, चुनाव आयोग तक हल्ला रहा। मैं तो चुनाव आयोग से भी मांग करता हूँ इनके जितने चुनाव हुए सब जगह से जाँच करा के इसमें उन्हें एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो चुनाव आयोग का कोई मकसद रहने का नहीं। कल कुछ लोगों ने मांग भी की है कि भाई चुनाव जो है वो निरस्त कराए जाएं जिस तरह से हुआ है। देखिए, ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि चुनाव में कितनी निष्पक्षता हो पाई है, कितनी धांधली हो पाई है, कितनी पुलिस बल को लगाकर वोट नहीं डालने का काम किया। शुरू से ही चुनाव को नफरत में बांटने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया था। उन्होंने किसानों की समस्याओं की कोई बात नहीं कही, युवाओं के रोजगार की कोई बात नहीं कही, महंगाई के विषय में कोई बात नहीं कही। जो आम आदमी की समस्याएं हैं उस पे ना बात करके सिर्फ उन्होंने नफरत बांटने का काम किया था। बांटोगे तो कटोगे, जनता ने उन्हें जवाब देने का काम कर दिया था, लेकिन उन्होंने पुलिस को आगे करके चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। इसमें हमारी चुनाव आयोग से मांगे कि निष्पक्ष जांच करके समस्त अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या मांग करते हैं बाबू जी, आप भी बताइए। तो देखे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार बार गुंडे कह के ये तो बीजेपी अपने आप को खुद ही पतन में लेके जा रही। और ये तो कल साफ ही नजर आएगा, रिवॉल्वर लेके इंस्पेक्टर खुद महिलाओं को उनके बुरके हटा रहे। ये तो दर्दनाक हादसा है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात। तो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं आज भी हमलावर हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, और साफ तौर पर चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि जो कल उपचुनाव हुए हैं, जहां जहां गड़बड़ी हुई है, वहां की निष्पक्षता से जांच हो और जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो होनी चाहिए। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।